ओम शांति फरिश्ता भाई, आपका क्वेश्चन है बाबा के कल की मुरली का कि बाबा बोलता है कि बच्चों तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। जो तुम कर्म कर आए हो उसको तो तुमको भुगतना ही है ना। वो ब्रह्मा बाबा के लिए भी यही बोलता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा को अस्थमा था और खांसी बहुत होती थी, तो ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा उनके थ्रू बात भी क्या करते थे उस वक्त, फिर वो भी खांसते थे, तो वो बोलते थे कि इस बच्चे का कर्म भोगना है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम बच्चों को भी बाबा यही बोलता है। क्यों वो बोलता है? क्योंकि ये जो कर्म कर आए हैं, द लॉ ऑफ कर्मा बोलता है, जो तुम करोगे वो तुम्हें फिर से मिलेगा, उससे छुटकारा नहीं है। बोलते हैं ना, हम हर किसी से झूठ बोल सकते हैं मगर अपने आप से नहीं बोल सकते। अपने आप से बोलना मतलब अपने कर्मों से, है ना। हम कर्मों तो जब चुकती करेंगे, वो तो हम कर रहे हैं तो वो समझ में आ ही रहा है कि हम कर्म करके आए हैं, तो इसको झुटला नहीं सकते हैं। ये अटल सत्य है ना। और बाबा अभी हमको बताया गया है, जैसे हम रूहानी सेना में सकाश देते हैं, हम सकाश देके हम ये बोलते हैं ना कि ये आत्मा अभी जैसे शारीरिक पीड़ा में है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को मानसिक तनाव है, कोई डिप्रेशन में है, और हम सकाश देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं उनके। तो फिर ये क्या है कि बाबा से हम कलर्स लेते हैं और उनको योगदान देते हैं, सकाश देते हैं, तो उसका असर पॉजिटिव वे में होता है। तो मैं यहाँ पे आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ कि हम जब सकाश देते हैं तो हम एक आत्मा को देते हैं सकाश, है ना, उसके शरीर को नहीं देते हैं। अभी उस शरीर को जो पीड़ा हो रही है, वो जो सफरिंग है, उसको जो पेन, जिस बीमारी से उसको पेन में वो जा रही है, तो शरीर का पेन है, उसकी तकलीफ एक आत्मा को हो रही है। तो जब हम सकाश देते हैं, स्पेशली रेड कलर जब हम देते हैं किसी भी आत्मा को, तो हम बाबा से शक्तियों का सकाश देते हैं। तो बाबा निमित्त बन जाता है उस आत्मा में शक्ति भरने का। तो अब ये शक्ति कौन सी होती है? ज्यादातर सहन करने की शक्ति, धीरजता की शक्ति, ना, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी शक्तियां होती हैं। तो सबसे ज्यादा जब शरीर से बीमारी से तकलीफ जो पहुंचती है या मेंटल स्ट्रेस से जो तकलीफ पहुंचती है, तो उस वक्त बाबा निमित्त बन जाता है हम आत्माओं को बीच में रख के, कि सामने वाली आत्मा को जिसको हम सकाश देते हैं उसकी सहने की शक्ति बढ़ाता है। वो शक्ति जब बढ़ जाती है तो उसको जो शरीर में दर्द हो रहा है वो कम नजर आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसमें से रिकवर हो रहा है। ये सबसे मेन चीज है, ठीक है। अभी किसी किसी से कोई जो है अपने बीमारियों से ही ठीक हो जाते हैं। अभी इसके लिए भी बहुत अच्छा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं मेरा एक एग्जाम्पल के रूप में, ये सच नहीं है, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे समझो कि मैंने कोई पिछले जन्म में ऐसा कुछ कर्म किया, गलत कर्म किया, ओके। वो गलत कर्म करते वक्त कुछ समझो 100 लोग मेरे साथ इन्वॉल्व थे, मतलब कोई मनसा से इन्वॉल्व थे, कोई कर्मणा से इन्वॉल्व थे, कोई वाचा से इन्वॉल्व थे। पर जो मैं गलत कर्म कर रही थी वो उस वक्त 100 लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। अभी उसमें से 50 लोग मेरे उस कर्म से इफेक्टेड थे। मैंने जो गलत कर्म कर रही थी वो 100 में से 50 लोगों को इफेक्ट आ रहा था और 50 लोग मेरे को साथ दे रहे थे, ठीक है। 50 लोग भुगत रहे थे और 50 लोग साथ दे रहे थे। जो साथ देने वाले हैं वो तीनों कर्मों से दे रहे थे। कोई मनसा से दे रहा था, मतलब बोल रहे थे कि अच्छा हुआ ये ऐसा कर रही है ना, सामने वाले को सबक सिखा रही है, बहुत अच्छा है, मतलब मनसा से, है ना। वाचा से तो वो लोग भी, मैं अगर समझो सामने वाले को गालियां दे रही हूँ तो वो भी मुझे गालियां देने में मदद कर रहे हैं, तो वो वाचा से। कर्मणा से अगर समझो मैं उनको मार रही हूँ या कुछ कर रही हूँ और सामने वाला भी मुझे हेल्प कर रहा है मारने के लिए, तो हो गया कर्मणा से, ठीक है। अभी ये जो मैं कर रही हूँ, आगे के 50 लोगों के ऊपर मैं जुल्म ढा रही हूँ ये चीजों का, ठीक है। अभी उसकी जो भोगना है मेरे को इस जन्म में मिल रही है। अभी इस जन्म में जो मेरे को मिल रही है, क्योंकि मैंने अपनी सत्ता, अपनी पावर की मिसयूज किया पिछले जन्म में, क्योंकि मेरे हाथ में जब ये पावर थी तो मैं उन लोगों को सता रही थी, बराबर। और मेरे जो चेले थे, जो 50 लोग मुझे साथ दे रहे थे, वो मेरे चेले समझो,
चमचागिरी करने वाले, वो मुझे साथ दे रहे थे। अभी इस जन्म में अभी यही कर्म भोगना मैं भोग रही हूँ कि मैंने मेरा मिसयूज किया उस पावर को, तो आज मैं उन्हीं सब की स्लेव बनी हूँ ना। उन्हीं 50 लोगों के हाथ के नीचे मुझे काम करना है, या उन 50 लोगों का मेरे को सहन करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो सत्ता में गलत तरीके से यूज करने की वजह से मुझे इस जन्म में डायबिटीज हो गया, वो भी बहुत हायर डायबिटीज हो गया है। अभी उस डायबिटीज की वजह से समझो मेरा गैंग्रीन हो गया, पैर कटने वाला है। ओके, अभी मेरा फोटो मैंने सकाश ग्रुप में डाला। अभी इस सकाश ग्रुप में वो सारे 100 के 100 लोग नहीं तो कम से कम 50 लोग उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस ग्रुप में जो जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में हम एक दूसरे से जुड़े हैं, इसके लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं सकाश ग्रुप में, ठीक है। अभी उस सकाश ग्रुप में मेरा फोटो पोस्ट किया गया है कि मेरे को डायबिटीज, हाई डायबिटीज है और मेरे को सकाश की जरूरत है। अभी उसमें से 50 लोग जो भी जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे सकाश दिया। अभी ये सकाश उन आत्माओं ने जब मुझे दिया, तो मैं जब वो कर्म कर रहे थे और जिन आत्माओं ने मुझे साथ दिया, समझो उसमें से थे 30 लोग। तो 30 लोगों ने जब मेरे को सकाश दिया तो मैं उनके कर्मों से भी छूट गई और वो भी मेरे कर्मों से छूट गए, ठीक है। बाकी के जो थे 20 लोग, उनको भी मैंने सकाश दिया, क्योंकि मेरे को भी ये विधि सिखाई गई थी और मैंने भी उनको सकाश दिया। और जब मैं उनको सकाश दे रही थी तो मैंने उनको जो तकलीफें दी उनसे मैं भी छूट गई और वो मेरे से छूट गए, ठीक है। तो कम से कम 50 लोगों की मैं श्राप से, मतलब उनके मेरे कर्म से, गलत कर्म से मैं छूट गई। अभी वो 50% लोगों से अगर मैं छूट गई हूँ तो मेरी बीमारी जो है, जो गैंग्रीन हुआ है, उस श्राप से भी मैं मुक्त हो गई, है ना। डायबिटीज से मुक्त नहीं हुई, मगर वो गैंग्रीन से मुक्त हो गई और मेरा गैंग्रीन ठीक हो गया और मेरा पैर ठीक हो गया, क्योंकि मैंने जो मनसा से लोगों को पीड़ा दी है और जिन्होंने मेरे को साथ दिया उनसे भी मेरे को मुक्ति मिली है और मैंने योगदान देके मैं भी उनसे मुक्त हो गई हूँ। इसके लिए तो क्या हो गया, मेरे को ये सकाश ग्रुप ने की वजह से मैं उस गैंग्रीन से बच गई और मैं उस बीमारी से बाहर निकली, मगर संपूर्ण रीत से नहीं निकली। डायबिटीज है मगर अभी उसका रूप थोड़ा अलग हो गया। अभी यहाँ पे रेड कलर की भी सकाश मैं खुद के लिए ले रही हूँ, तो यहाँ पे बाबा ने मेरी सहने की शक्ति बढ़ा दी, है ना। धीरजता की शक्ति बढ़ा दी, सहने की शक्ति बढ़ा दी, सामना करने की शक्ति। अभी ये परिस्थिति आई है, इसको सामना करना है, मुझे डरना नहीं है, कैसे भी करना है, मेरे शारीरिक परिस्थिति से लड़ना है, सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां बाबा ने मेरी बढ़ा दी। तो इस तरीके से बाबा हमको हेल्प करता है अपने कर्म भोगना, अपने विक्रम किए हुए जो है उसको विनाश करने का। इसके लिए बाबा हमेशा बोलता है ना, योग बल से विक्रम विनाश करो। तो वो इस तरीके से होते हैं हमारे योग बल से विक्रम विनाश, कि हम योग में जो लोगों को सकाश देते हैं, तो हमारे जितने भी हमने विक्रम किए हुए हैं उसका कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारा विक्रम खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है 3 टाइप के लॉज होते हैं, 3 टाइप के नहीं, जो द लॉ ऑफ कर्म है वो 3 टाइप के होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। बराबर, कर्मणा से किए हुए जो विक्रम है वो तो हम कर्मणा से खत्म करते हैं, वाचा से किए हुए वाचा से खत्म करते हैं। हम मनसा से किए हुए जो विक्रम होते हैं वो मनसा के द्वारा ही किए जाते हैं खत्म। तो वो कैसे करेंगे, सकाश से। जब हम सकाश देते हैं तो हम अपने जो मनसा से किए हुए विक्रम हैं वो हम खत्म करते हैं, और जितना जितना हम सकाश देते जाते हैं हम उस कर्म से मुक्त होते जाते हैं। और जैसे जैसे मुक्त होते जाते हैं हम अपनी मेंटल डिप्रेशन है, मेंटल स्ट्रेस है, या हमारी मेंटल बीमारियां जो होती है जैसे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड, जो स्ट्रेस की वजह से जो बीमारी आती है हम उन बीमारियों से भी मुक्त होते जाते हैं। ये सकाश का इस तरीके से बाबा हमें हेल्प करता है। बाबा सदगुरु बनके हमें रास्ता दिखाता है ना। टीचर बनके हमको ज्ञान दिया कि क्या करना है, और सदगुरु बनके डायरेक्शन देता है कि अभी इस डायरेक्शन में तुमको चलना है। इसके लिए फिर बाबा निमित्त बन जाता है। हमको बाबा से आज शक्तियां लेनी है, क्योंकि आज हम तो निधन के हैं, हमारे पास ना कोई शक्ति है ना कोई गुण है।
तो इसके लिए हमको बाबा से आज लेना है और उन आत्माओं को देना है जिनसे हमने, एक तो जिनको तकलीफ पहुंचाई है या जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। जब हम उन आत्माओं को सकाश देते हैं तो हम कर्म से मुक्त होते जाते हैं। शरीर की पीड़ा जो है वो तो है, मगर वो कम इसके लिए होती है क्योंकि हमारी सहने की शक्ति बढ़ जाती है, धीरजता की शक्ति बढ़ जाती है, समाने की शक्ति बढ़ जाती है। होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा फरिश्ता भाई तो फिर से पूछना, तो और भी मैं एग्जांपल्स देके डिटेल में समझाऊंगी।